हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा एडवर्ब का पार्ट नंबर 6। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एडवर्ब के 5 पार्ट में आप लोगों को पहले से ही प्रोवाइड करवा चुका, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको एडवर्ब क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, कैसे कैसे उनके टाइप हमने काम में लिए, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें करवाई। कल वाला जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ एक वर्ड्स ऐसे बताए थे जो वर्ड हमारे एडजेक्टिव के तौर पे भी काम में लिए जाते हैं और एडवर्ब के तौर पे भी काम में लिए जाते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, ये देखिएगा, पहले आपको ऊपर एक लाइन लिख करके दे रखी है, क्या है, कुछ वर्ड्स के दो डिफरेंट एडवर्ब्स होते हैं, यानी कि कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम थोड़ा सा भी अगर चेंजेज कर दें तो वो एक अलग ही एडवर्ब बन जाती है। हालांकि बनती उसी वर्ड्स से है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग अलग होता है। तो क्या बोला, कुछ वर्ड्स के दो डिफरेंट एडवर्ब्स होते हैं तथा उनका मीनिंग भी अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे कुछ 5-4 मैंने एडवर्ब लिखे हैं, बहुत शानदार तरीके से देखिएगा इनको। आप कल वाले तरीके से ये मत समझ जाना कि कल वाली क्लास के अंदर एक जो वर्ड था वो हमारा एडजेक्टिव था, एक एडवर्ब था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये सारी की सारी जो लिखी हुई है, ये सारी की सारी मेरी एडवर्ब ही हैं, लेकिन इनका मीनिंग है वो मीनिंग अलग अलग है। वो देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैंने एक एडवर्ब लिखी, वो एडवर्ब क्या है देखिएगा, हार्ड। इस हार्ड का मीनिंग क्या है, उत्साह के साथ कोई काम करते हैं हमें, वो जो काम है उस काम के लिए हमारा कितना एक्साइटमेंट है, हम कितने उत्साहित हैं, तो ये मीनिंग क्या है, हार्ड। तो देखिएगा, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो यहां पे इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या जुड़ा, उत्साह के साथ, यानी कि वो काम उत्साह के साथ करता है, वो कठोर परिश्रम करता है। लेकिन हार्ड से ही क्या बना, हार्डली। और इस हार्डली का मीनिंग क्या है दोस्तों, मुश्किल से। हार्डली का मीनिंग क्या है, मुश्किल से। सेंटेंस देखिएगा, माई वाइफ हार्डली वर्क्स, मेरी बीवी मुश्किल से काम कर पाती है, यानी कि काम नहीं होता, बीमार रहती है इसलिए मुश्किल से काम कर पाती है। तो इसके लिए मैंने क्या एडवर्ब काम ली मेरे साथियों, हार्डली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लेट। लेट जो होता है, इस लेट का मीनिंग तो क्या है, देरी से। लेट का मीनिंग क्या है, देरी से। लेकिन लेटली, लेटली का मतलब क्या है, हाल ही में, यानी रिसेंटली। तो देखिएगा सेंटेंस, ही कम्स लेट, वो देरी से आता है, वो देरी से आता है, इसका मतलब उसकी देर से आने की आदत है। तो यहां पे तो मैंने क्या काम में लिया है, लेट। लेकिन यहां नीचे वाले सेंटेंस के अंदर मैंने क्या काम में लिया, शी केम लेटली, वो हाल ही में आई थी, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिनों पहले ही वो आई थी। तो यहां पे मैंने जो एडवर्ब काम में ली है वो एडवर्ब कौन सी है मेरे दोस्तों, लेटली। तो देखिएगा, लेट का मीनिंग जो होता है वो तो क्या है, देरी से, लेकिन लेटली जो है वो क्या है, हाल ही में, यानी रिसेंटली। नेक्स्ट देखो, नियर। तो नियर का मतलब क्या होता है, समीप, यानी कि पास में, ठीक है, समीप यानी पास में। लेकिन नियरली, नियरली का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ। कोई दो दोस्त आपस में ज्यादा क्लोज होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, घनिष्ठ, यानी कि नियरली। तो देखिएगा मीनिंग क्या है, दिल्ली जंक्शन इज क्वाइट नियर, दिल्ली जंक्शन है अब थोड़ा पास में ही है, तो यानी ज्यादा दूर नहीं है। ये तो मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे इसे नियर का। लेकिन यहां जो मैंने नीचे सेंटेंस दिया नियरली को काम में लेते हुए, वो क्या है देखिए, कुणाल एंड शुभम आर नियरली रिलेटेड। कुणाल और शुभम हैं वो कुछ ज्यादा ही रिलेटेड हैं, ज्यादा ही घनिष्ठ है, पास पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नियरली है, इस नियरली का मीनिंग तो क्या है, घनिष्ठ। और नियर का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, समीप। नेक्स्ट देखिएगा, इजी। तो इजी जो है, इस इजी का मतलब तो क्या होता है, आसान है। लेकिन इजीली, इजीली का मतलब क्या है, बिना परेशानी के, ठीक है। अब इनके अंदर थोड़ा सा आप लोग समझोगे तो देखिएगा कैसे मीनिंग निकलेगा। पहले मैंने सेंटेंस बनाया इजी वाला,
तो मिस्टर गुप्ता फाउंड द रोड इजी। मिस्टर गुप्ता फाउंड द रोड इजी। नीचे वाला जो सेंटेंस वो देखिए, मिस्टर गुप्ता फाउंड द रोड, मिस्टर गुप्ता फाउंड द रोड इजीली। अब आप कहेंगे सर इसमें डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या है? सेंटेंस तो वो का वही है, एक में आपने इजी लगा दिया, एक में आपने इजीली लगा दिया। देखिएगा इसके अंदर का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है ना, इस ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब तो क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता फाउंड द रोड इजी। मिस्टर गुप्ता को एक इजी रोड मिल गया। इजी रोड का मतलब है एक ऐसा रोड मिल गया जिसके ऊपर चलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। क्लियर हो गई बात? तो इजी जो मैंने काम में लिया है, इस सेंटेंस का मीनिंग तो क्या हुआ कि मिस्टर गुप्ता को एक ऐसा रोड मिल गया जिसके ऊपर चलने में परेशानी नहीं हुई। इजी रोड था, उसके ऊपर कोई गड्ढे वड्ढे नहीं थे। यहां पे नीचे वाले को जब मैंने काम में लिया इजीली को, तो जिसका मीनिंग क्या था, बिना परेशानी के। सेंटेंस तो वही है लेकिन आगे इजी की जगह पे क्या लगा दिया, इजीली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मिस्टर गुप्ता को रोड जो मिला वो इजीली मिल गया। इजीली का मतलब क्या है कि उसको रोड ढूंढने नहीं पड़ा, किसी से पूछना नहीं पड़ा कि भाई साहब रामपुरा जाने वाली रोड कौन सी है, भाई साहब छापड़ा जाने वाली रोड कौन सी है, पूछना नहीं पड़ा। थोड़ा सा आगे चले और वह सीधे के सीधे रोड पे चढ़ गई। तो यहां पे जो इजीली है, उस इजीली का मतलब तो क्या है कि बिना परेशानी के कोई चीज अपने को मिल जाए, वो तो क्या है, इजीली। और इजी जो है वो इजी का मतलब क्या है कि यहां पे जैसे मैंने सेंटेंस को काम में लिया जिसका मीनिंग क्या था, आसान, यानी कोई काम करना हमारे लिए आसान हो। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे मैंने जितने भी ये वर्ड लिखे हैं, हार्ड, हार्डली, लेट, लेटली, नियर, नियरली, इजी, इजीली, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि एक ही वर्ड से बने हैं, लेकिन इन सभी के जो मीनिंग है वो मीनिंग अलग अलग होते हैं। ये बोलिए, ये इतना जो मैटर है ये आपको समझ में आया या नहीं आया? और अगर समझ में आ गया है तो अब थोड़ा सा और देखते हैं, इससे आगे का पार्ट है। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो आप लोगों ने ये सारी की सारी ये एडवर्ब काम में ली है ना, इन एडवर्ब के अंदर अब हम ऐसे रूल पढ़ने वाले हैं कि कोई एडवर्ब है, उस एडवर्ब को सेंटेंस में कहां काम में लिया जाए, सेंटेंस के अंदर उसकी पोजीशन क्या हो। ठीक है, तो वो जो पोजीशन है उस पोजीशन के लिए हम अलग अलग ढेर सारे रूल देखने वाले हैं। कोई एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे रूल पढ़ेंगे। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी टॉपिक अपन लेकर के चल रहे हैं ना, उस टॉपिक के अंदर चाहे मैं 1, 2, 5 नहीं, चाहे मुझे कोई 15 वीडियो भी बनानी पड़ जाए तो भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को इतना शानदार तरीके से तैयार करना है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कभी उसके लिए माथापच्ची ना करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा, अभी थोड़ा सा वो देखते हैं अपन, वो जो रूल हैं इसके, वो रूल कौन से हैं अभी करते हैं, देखिएगा। हाँ जी मेरे दोस्तों, देखिएगा अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर पोजीशन ऑफ ए एडवर्ब्स। देखिए, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर है किसी एडवर्ब को कहां प्लेस किया जाए, कहां किस जगह के ऊपर उसको लगाया जाए ताकि मेरा सेंटेंस का मीनिंग है वो बिल्कुल एकदम से सही निकल सके, उसको हम क्या देखने वाले हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के अंतर्गत देखेंगे। इसके कई सारे रूल हमें देखने हैं। तो अब इसका फर्स्ट जो रूल है वो फर्स्ट रूल देखिएगा, और जिस तरीके से मैंने बोर्ड के ऊपर आपको एक रूल के साथ में उसके एग्जाम्पल लिख करके दे रखे हैं, वैसे ही आप भी अपने नोट्स बनाइएगा, अपनी कॉपी के अंदर इनको लिखिएगा, और किस तरीके से मैं इनको एक वर्ड है उसको समझाने वाला हूं उसको देखिएगा। देखो, फर्स्ट जो रूल है वो फर्स्ट रूल क्या कहता है, एडवर्ब का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव्स तथा अन्य एडवर्ब्स के पहले होता है। कोई भी एडवर्ब है जो किसी एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो जिस भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ना, उसके जस्ट पहले काम में लिया जाना चाहिए। तो देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पे, लता सिंग्स वेरी स्वीटली। तो यहां देखिएगा, ये लता है, ये क्या है, नाउन है, ये सिंग्स है, ये क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये स्वीटली। कौन कर रहा है, स्वीटली। तो ये सिंग्स वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो वर्ड क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब।
होता है ना। और इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है? वेरी। तो इसको यानी एडवर्ब को क्वालिफाई किया वेरी ने, तो वेरी भी मेरा क्या है? एडवर्ब है। देखिए ये यहां पे लिखा हुआ है ना, एडवर्ब का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव्स था अन्य एडवर्ब के पहले, तो ये एडवर्ब थी। इस एडवर्ब को क्वालिफाई किसने किया? वेरी ने। तो बताओ इस एडवर्ब के ये पहले आया या नहीं आया? यही रूल बोल रहा है। दूसरा देखिएगा, इट इज वेरी हॉट टुडे। देखो यहां पे इस सेंटेंस के अंदर ये तो है प्रोनाउन, ये है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, ये है एडजेक्टिव और ये है नाउन। तो देखो यहां पे मैंने ये दिया हॉट वर्ड था, ये हॉट वर्ड क्या था? एडजेक्टिव था। और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किसने करवाया? वेरी ने। तो वेरी जो है, ये वेरी क्या है मेरा? एक एडवर्ब। और ये क्या है मेरा? एडजेक्टिव। तो जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, जिस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उससे पहले आना चाहिए। तो देख लो ये फर्स्ट जो रूल है, ये फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ या नहीं? क्या कह रहे हैं कि एडवर्ब का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव यानी इस एडजेक्टिव को इसने क्वालिफाई किया तो इससे पहले आया, अन्य एडवर्ब यानी कि इस एडवर्ब को क्वालिफाई किया, इसको डिस्क्राइब किया तो इससे पहले आया। ठीक है। सेकंड देखिएगा, एडवर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद होता है। सबसे पहली बात तो ये आती है सर, ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? याद करिएगा मैंने आपको वर्ब का क्लासिफिकेशन बताया था और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा जो वर्ब का क्लासिफिकेशन था उसको समझाया, जिसमें दो वर्ड मैंने बताए थे, एक तो ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो विदाउट ऑब्जेक्ट होती है, यानी जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो यहां पे इस रूल के अंदर क्या लिखा कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आता है क्या? एडवर्ब। देखो एग्जांपल, ही स्पोक। तो यहां पे जो स्पोक है, ये स्पोक अपने आप में क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आया मेरा? एडवर्ब आई। ठीक है। ही स्पोक लाउडली, वो तेजी से बोला, मतलब जोर से बोला। नेक्स्ट देखिए, शी केम लेट, वो लेट आई। तो यहां पे शी केम, ये केम है, ये केम कैसी वर्ब है मेरी? इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके बाद में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव हुई, और इंट्रांजिटिव अगर है तो इसके बाद में क्या आया? एडवर्ब आई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई वाइफ स्लीप्स साउंडली। यहां तक का देखिएगा, माई वाइफ स्लीप्स, मेरी बीवी सोती है। तो यहां पे देखिए आगे क्या जुड़ा? माई वाइफ स्लीप्स साउंडली, मेरी बीवी आवाज करते हुए यानी खर्राटे लेते हुए सोती है। तो यहां पे आपने देखा ये जो स्लीप जो वर्ड है ये क्या है मेरा? इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? एडवर्ब आती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला तीसरा रूल क्या है? एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बाद होता है। अगर किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब उसके बाद में ऑब्जेक्ट आई, तो फिर हम एडवर्ब को कहां काम में लेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद में। देखिएगा, शी अटैक्ड हर इनेमी बोल्डली। तो देखो यहां पे अटैक्ड जो है वो तो क्या है? वर्ब है। कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके बाद में क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। तो ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आनी चाहिए? हमेशा एडवर्ब आनी चाहिए। बाद में आई है बोल्डली। नेक्स्ट देखिएगा, आई डू माई ड्यूटी केयरफुली। देखो ये जो डू कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव। क्यों है? क्योंकि सर इसके बाद में क्या आया है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? एडवर्ब आएगी। ठीक है। आई डू माई ड्यूटी केयरफुली। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में होता है।
यानी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके तो बाद में और मेन वर्ब के पहले क्या आना चाहिए, एडवर्ब आनी चाहिए। देखिएगा, आवर प्रिंसिपल इज हाईली ऑनर्ड, तो इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा इज है वो तो क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑनर्ड है वो क्या है, मेन वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में क्या आया, हाईली, और हाईली है ये क्या है, अपने आप में एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई शैल सर्टेनली मिस यू, मैं निश्चित रूप से उसे मिस करूंगा। आप चली गई भाई छोड़ के, तो मिस तो करेंगे। तो ये देखिए यहां पे शैल है, ये शैल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और मिस क्या है, मेन वर्ब। तो देखो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसको काम में लिया आपने, एडवर्ब को काम में लिया। बोलिएगा साथियों, ये पूरा का पूरा जो आज की जो क्लास का मैटर है ये आपको समझ में आया या नहीं आया। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने आज की इस क्लास के अंदर जितना शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है उतना ही शानदार तरीके से आप लोगों के समझ में आया होगा। आशा करता हूं इस वीडियो का आनंद आप बहुत अच्छे तरीके से उठाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोस का आनंद लेते रहिएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अपने ये जो अभी सब्सक्रिप्शन जो चल रहे हैं ना, सब्सक्राइबर मतलब बढ़ रहे हैं, इसके अंदर मतलब क्या होता है पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आती आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है, सुबह जब देखते हैं मतलब 5-7 बढ़े हुए मिलते हैं, जैसे ही शाम को देखते हैं वो पता नहीं वो 5-4 को मतलब क्या रहता है क्या नहीं, वो मतलब है अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका कुछ नहीं जाता, वो एक केवल और केवल एक बटन दबाने के लिए आप सब्सक्रिप्शन अगर कर लेते हैं तो उससे आपको फायदा मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपनी अपलोड हो उसी टाइम पे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को उसी टाइम पे आप देख सकें। आप देखना, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश के अंदर इतना बेथा फायदा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आज से 6 महीने पहले हमारी हालत क्या थी और अब मतलब हमारी जो हालत है वो क्या है। दिन और रात में जितना फर्क होता है उतना फर्क आपको करके दिखाऊंगा, और यही टैगलाइन मेरी बार बार हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कई बार मतलब ऐसे बोलते हैं पर्सनली कि सर आप वीडियो रोजाना डालते हो, आपके व्यूज नहीं आते, सर आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर इतने ज्यादा नहीं बढ़ते, इसके पीछे कारण क्या है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं बेटा कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक वीडियो के ऊपर मेरे अगर एक भी व्यूज आ गया तो भी काफी है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम से कम मैं ये तो सोचो कि मैं किसी अच्छे काम के लिए अपना जो टाइम है वो टाइम दे रहा हूं। ठीक है, अगर एक सिंगल व्यूज भी आया तो भी मैं अपनी वीडियो है उस वीडियो को नहीं छोड़ने वाला। वीडियो मेरी कंटिन्यू मिलेगी चाहे कितने भी व्यूज आए, कितने भी लाइक आए, कितने भी सब्सक्राइबर हो, कितना भी वॉचिंग टाइम हो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। आज नहीं तो 6 महीने बाद में होंगे, 6 महीने नहीं तो 12 महीने बाद में होंगे, लेकिन ना रुकने वाला ना झुकने वाला, सिर्फ करके ही दिखाऊंगा और ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बिल्कुल मस्त रहिएगा, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।